हेलो, मैं अनिल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा है। इससे पहले वाले वीडियो में या पिछले वाले वीडियो में हमने समांतर प्लेट संधारित्र की ही धारिता ज्ञात की थी, लेकिन उसमें समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटें हैं उनके मध्य परावैद्युत पदार्थ क्या था, पूर्णतः भरा हुआ था। यह कंडीशन आपकी ये है कि समांतर प्लेट संधारित्र की हमको धारिता ही ज्ञात करनी है, लेकिन यहाँ पर जो परावैद्युत पदार्थ है वो आपके आंशिक रूप से भरा हुआ है, यानी कि पूर्णतः भरा हुआ नहीं है। तो इस कंडीशन को हम चित्र में दर्शाए, इस स्थिति को हम चित्र में इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि यदि मान के चलो संधारित्र है तो उनके बीच की दूरी स्मॉल डी है, तो यहाँ पर जो परावैद्युत माध्यम होगा वो किसी टी मोटाई में भरा होगा, जहाँ पर टी मोटाई जो होगी वो संधारित्र की प्लेटों के मध्य की जो दूरी है उससे कम होगी। तो यहाँ पर आपके कंडीशन को मैं चित्र में बनाता हूँ। ये माना पूरी समांतर प्लेट संधारित्र है, पहली प्लेट के समांतर प्लेट संधारित्र की, और ये आपकी दूसरी प्लेट। इस प्लेट को नाम P1 दे, इस प्लेट को नाम P2 दे। माना इस प्लेट का क्षेत्रफल A है तो इस प्लेट का क्षेत्रफल भी आपका कितना होगा, A ही होगा। इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, उस पर भी पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा, सिग्मा ही होगा, चिन्ह केवल विपरीत होगा। तो ये धन आवेशित प्लेट है आपकी, और दूसरी वाली जो प्लेट है वो ऋण आवेशित प्लेट है, उतना ही उस पर क्या है, ऋण आवेश है। जितना P1 प्लेट पर धन आवेश है उतना ही P2 प्लेट पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है। तो यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र में एक परावैद्युत, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी, क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल है। तो यहाँ पर आपका परावैद्युत माध्यम की पट्टिका या स्लैब है जो कितने मोटाई की है, टी मोटाई की है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ जो है उसकी यह है टी मोटाई, इसकी मोटाई कितनी है, स्मॉल टी है। टी ये कोई परावैद्युत पट्टिका रखी हुई है, क्या रखी हुई है, परावैद्युत पट्टिका रखी हुई है, जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है। परावैद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन आर है। अब यहाँ देखते हैं हम समांतर प्लेट संधारित्र में कि प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, तो टी दूरी तो यानी टी मोटाई तो इस परावैद्युत पदार्थ के लिए हमारा क्या है, परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका है। क्या है ये, परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका, परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका है, परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका। तो ये आपके परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका है जो कितनी है, स्मॉल टी मोटाई की है। तो इस टी मोटाई में तो आपके ये परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। शेष जो भाग है प्लेटों में कितना भाग शेष बचा, d माइनस के टी। कितना भाग शेष बचा, d माइनस के टी भाग शेष बचा आपका, क्योंकि टी तो इसने गिर लिया है, d पूरा भाग है तो ये खाली भाग कितना बचा, ये और ये वाला भाग दोनों मिलकर कितना हुआ, d माइनस के टी भाग हुआ। इस d माइनस के टी भाग में क्या क्या है, एयर है, हवा है, ये निर्वात है। क्या है आपका, एयर है यानी हवा है, या फिर इसको क्या मान लिया हम, निर्वात है, जिसका जो परावैद्युतांक है यानी इसकी विद्युतशीलता जो होती है, निर्भीक विद्युतशीलता है, वो कितनी है, एप्सिलॉन नॉट है। कितनी है, एप्सिलॉन नॉट है। तो सबसे पहले चित्र बनाते हैं, चित्र के बाद में चित्र में जो है उसकी व्याख्या करते हैं, उसके बाद में हमें डेरिवेशन करना होता है। हमेशा आपको एग्जाम में इसी तरह से करना है। प्रश्न देखना है सबसे पहले कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न आएगा तो आपको इस तरह से आएगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए जबकि प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो। ये इसको ऐसे भी ज्ञात दे सकता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करो जबकि प्लेटों के मध्य टी मोटाई की परावैद्युत पट्टिका रखी हुई है। तो उसका मतलब भी आपका यही है। यदि वो ये कहे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करो जबकि प्लेटों के मध्य स्मॉल टी मोटाई की परावैद्युत पट्टिका रखी हुई है, तो उसका मीन्स भी यही है कि परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हुआ है। तब हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो ये आपको ध्यान से देखना है, वीडियो को पूरा देखें, तब आपके ध्यान से देखें, तब आपके ये समझ में आएगा, क्योंकि फिजिक्स की डेरिवेशन है, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा तभी आपके समझ में आएगा। अपना जो माइंड है वो कंसंट्रेट करके चलना पड़ेगा। तो चित्र का वर्णन करना है हमें। सबसे पहले चित्र का वर्णन करेंगे। चित्र में
समांतर प्लेट क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र है। चित्र में समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल, जिसकी प्लेटों का क्या क्षेत्रफल कैपिटल ए एवं इनके बीच की दूरी, एवं इनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। बीच की दूरी कितनी है इसकी, स्मॉल डी। तो हमने जो दिया हुआ है वही लिखा है, और ये कॉमन लैंग्वेज हो जाएगी जब आप सवालों को करोगे, बार बार डेरिवेशन करोगे, और उनमें सबसे कॉमन लैंग्वेज आपकी यही हो जाएगी। चित्र में एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल स्मॉल ए है, उनके बीच की दूरी स्मॉल डी है, तथा प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, तब सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा आपका, आवेश बटे के क्षेत्रफल। यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की किसी एक प्लेट पर आवेश का परिमाण अपॉन के उसका क्षेत्रफल, ये क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व होता है। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर ए। क्या दे दिया मैंने, समीकरण नंबर ए दे दिया, समीकरण नंबर एक दे दिया। अब आगे हमें लिखना है कि अब हम क्या रखते हैं, इसकी मोटाई की परावैद्युत पट्टिका रखते हैं कहां पर, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य। संधारित्र की प्लेटों के मध्य, संधारित्र की प्लेटों के मध्य स्मॉल टी मोटाई की एक परावैद्युत पदार्थ, एक परावैद्युत स्मॉल टी मोटाई की एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका, इसको क्या कहें हम, स्लैब, पट्टिका या स्लैब रखते हैं जिसका परावैद्युतांक, जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है। या ऐसे कह सकते हैं कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य टी मोटाई की एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका रखी हुई है जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा। पट्टिका रखी हुई है, पट्टिका रखी हुई है जिसका परावैद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन आर। तो इस यहाँ तक हमने कुछ भी नहीं किया, केवल चित्र बनाया है और चित्र का क्या किया है, वर्णन किया है। चित्र में हमें जो दिया था उसके बारे में लिखा है। अब आगे हमें करना है, यानी कि आगे क्या मैथमेटिक्स लगती है, तो आगे देखिए सिंपल सी मैथमेटिक्स लगती है, फिक्स मैथमेटिक्स है इसकी। तो आगे आता है आपका अब यहाँ पर देखिए दो माध्यम हो गए आपके, एक तो एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक की पट्टिका हो गई और दूसरा क्या हो गया, निर्वात हो गया या वायु हो गया। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान भी आपके क्या होंगे, दो होंगे। यानी कि इस खाली गैप में आपके विद्युत क्षेत्र अलग होगा और इस माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अलग होगा। अगर इस मान के चलो खाली क्षेत्र यानी कि वायु में यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या माने, E1 माने, और इस परावैद्युत पट्टिका के अंदर विद्युत क्षेत्र को क्या माने हम, E2 माने, तो E1 और E2 के क्या मान होंगे आप देखिए। अतः समांतर प्लेट संधारित्र, अतः समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य, की प्लेटों के मध्य D माइनस के T भाग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो तब E1 की क्या वैल्यू होगी आपकी, E1 बराबर क्या होगा आपके तब, देखिए D माइनस के T भाग में, यानी कि इस भाग को हटा के शेष जो भाग है ये वाला भाग और ये वाला भाग, इसकी मोटाई कितनी है आपकी, D माइनस के T भाग है। इसमें क्या भरा हुआ है, हवा भरी हुई है, वायु भरी हुई है, यानी कि निर्वात है। और निर्वात में आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट होती है। तो फिर यहाँ पर आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, E1 का मान सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर, या इसी को इस तरह से लिख देता हूँ मैं, समीकरण नंबर 2 में तभी दूंगा, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से सिग्मा की वैल्यू रख देता हूँ मैं, सिग्मा की जगह Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, और अब इसको मानता हूँ मैं समीकरण नंबर 2। क्या मानता हूँ, समीकरण नंबर 2। आगे लेते हैं हम। इसी प्रकार टी मोटाई की परावैद्युत पट्टिका के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो तब E2 की वैल्यू क्या होगी आपकी। अब देखिए इस परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र हम पहले कल ज्ञात कर चुके हैं। परावैद्युत माध्यम होता है तो विद्युत क्षेत्र में क्या हो जाता है, एप्सिलॉन यानी कि उसकी परावैद्युतांक से और क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट नीचे होता है तो नीचे गुना होता है, और ऊपर होता है तो ऊपर गुना होता है। तो यहाँ पर आपके E2 की जो वैल्यू होगी, E2 की वैल्यू आपकी इस प्रकार से होगी, E2 बराबर के सिग्मा अपॉन के क्या होगा, यहाँ पर निर्वात में तो कितना था विद्युत क्षेत्र, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। अब परावैद्युत माध्यम में क्या होगा, परावैद्युतांक इसका कितना है, एप्सिलॉन आर है, तो एप्सिलॉन आर से क्या हो जाएगा, गुणा और हो जाएगा यहाँ पे, तो एप्सिलॉन नॉट इनटू के एप्सिलॉन आर। वही मान रखेंगे हम सिग्मा का, तो सिग्मा का मान रखेंगे तो सिग्मा बराबर क्या है आपका Q अपॉन के A, तो यहाँ आएगा Q अपॉन के A एप्सिलॉन नॉट इनटू के एप्सिलॉन आर, समीकरण नंबर 3। मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि वैसे हमने समीकरण नंबर 1 उसी को लिया था, क्योंकि सिग्मा बराबर के क्या है यहाँ पे Q अपॉन के A, जहाँ Q क्या है, परावैद्युत पट्ट, जो समांतर प्लेट है, समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी किसी एक प्लेट पर आवेश का परिमाण और A उसका क्षेत्रफल है। तो ये हो गया E2 बराबर के, यानी कि परावैद्युत पट्टिका के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 का मान Q अपॉन के A एप्सिलॉन नॉट इनटू के एप्सिलॉन, यानी कि यहीं पे एप्सिलॉन। तो ये आपके D माइनस के T भाग में और T भाग में क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया। यदि मान के चलो समांतर प्लेट जो संधारित्र है उसकी दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या हो, B हो, तो B का मान किस तरह से होगा आपका, तो B बराबर होगा आपका, यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर V हो, तब B की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हम जानते हैं B बराबर के क्या होता है, E इंटू के D होता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी, जिस क्षेत्र में हम विद्युत विभवांतर ज्ञात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमारे D के दो भाग हो गए, दो तो E है और D के भी दो भाग हो गए, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान आपके क्या है, 2 है। T मोटाई में अलग है विद्युत क्षेत्र, और इस D माइनस के T भाग में अलग विद्युत क्षेत्र है। तो दोनों में कैसे निकालेंगे, क्योंकि विभवांतर अदिश राशि है तो जोड़ के निकाल सकते हैं। तो देखिए इस वाले भाग में आपके निर्वात में, सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूँ, निर्वात में या जहाँ पर वायु भरी है, यानी कि D माइनस के T भाग में आपके विद्युत क्षेत्र कितना होगा। देखिए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी, E1 थी, और उसकी मोटाई कितनी आ रही है आपकी, D माइनस की T आ रही है, कितनी आ रही है, D माइनस की T आ रही है। तो यहाँ गुना करेंगे हम D माइनस के T से, प्लस के, क्योंकि विभवांतर कैसी राशि है, अदिश राशि है, तो सीधे जुड़ जाएगा आपका मान। E2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और कितनी मोटाई में है ये, T मोटाई में, इनटू के
स्मॉल टी। तो अगर आप यहाँ पे जोड़ो तो डी माइनस टी प्लस के टी बराबर के कितना होता है, डी होता है, यानी कि टोटल डी मोटाई में हमारा ये विद्युत क्या हो गया, विभवांतर हो गया। यानी कि डी भाग में यानी कि डी दूरी में जो विभवांतर है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, तो उस डी दूरी में जो विभवांतर है डी बराबर होगा E1 इनटू के डी माइनस के टी प्लस के E2 इनटू के टी। आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने पर इधर मैं इस चित्र को अब मिटा देता हूं, क्योंकि चित्र से यहाँ से हमारा काम समाप्त हो गया, फिनिश हो गया। आगे सॉल्व करने के लिए ये चित्र तो के मध्य ये क्या था, विभवांतर था। मैं लिख देता हूं विभवांतर के मध्य विभवांतर बी हो, क्या हो, बी हो, तब बी बराबर के ये होता है। अब आगे इसको और सॉल्व करते हैं। तो बी बराबर के आगे आएगा आपका समीकरण में, इसको मैं 4 मान लूं, और समीकरण 4 में समीकरण 2 और 3 से E1 और E2 के क्या रखना है, मान रखने हैं। अब आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स का रीजन रखना है। तो समीकरण नंबर 2 और 3 से समीकरण 4 में मान रखने पर आगे लिखते हैं हम समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 4 में रखने पर रख दीजिए मान आप। तो ये आएगा बी बराबर के E1 की वैल्यू कितनी है आपकी, Q अपॉन के A एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन के A एप्सिलॉन नॉट इनटू के क्या है, D माइनस के T, D माइनस के T प्लस E2 का मान कहां से रखेंगे, समीकरण 3 से रखेंगे। समीकरण 3 से E2 का मान कितना है, Q अपॉन के A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट। दूरी कितनी है, इनटू के क्या है आपके स्मॉल टी। अब यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन आ रहा है आपका क्या आएगा, बी बराबर के Q अपॉन के A एप्सिलॉन नॉट क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो Q अपॉन के A एप्सिलॉन नॉट को बाहर में कॉमन ले लेता हूँ। तो Q अपॉन के A एप्सिलॉन नॉट मैंने यहाँ पर बाहर कॉमन ले लिया। कोष्टक क्या बचता है आपका, यहाँ से पूरा कॉमन आ गया, क्या बचता है, D माइनस के T, D माइनस के T। यहाँ से Q अपॉन के A एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, क्या बचा, T अपॉन के एप्सिलॉन, तो प्लस के स्मॉल t अपॉन के एप्सिलॉन, स्मॉल t अपॉन के एप्सिलॉन r। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4 से 5। क्या हो गया, समीकरण 4 से 5 आ गया। समीकरण 4 तक हमने यहाँ ले लिया, समीकरण 5 ये आ गया आपका समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर, जबकि परावैद्युत पदार्थ क्या हो, आंशिक रूप से भरा। विभवांतर का मान आया, क्या आया है, अभी विभवांतर का मान आया। हमें निकालनी है धारिता। तो अब कितना बाकी है, अब तो आपको संधारित्र की क्या लेनी है, मूल परिभाषा लेनी है। अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जबकि प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो। तो कोई सा भी संधारित्र हो या धारिता का जो मूल परिभाषा होती है वो होती है धारिता बराबर के आवेश बटे के विभवांतर, यानी कि आवेश बटे के विभव। तो अब आगे लिखेंगे हम, अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जबकि प्लेटों के मध्य, जबकि प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा, आंशिक रूप से भरा। तो ये होगी आपकी सी बराबर के क्या होती है, आवेश बटे के विभवांतर। तो आवेश Q अपॉन के विभवांतर कितना है, V अपॉन के। V का मान कहां से रखेंगे, समीकरण 5 से। तो समीकरण 5 से V का मान रखने, V का मान रखने, तो समीकरण 5 से V का मान रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी। तो वैल्यू को इधर लिखते हैं, इधर से मैं मिटा देता हूं।
समीकरण 5 से हम यहाँ से बी का मान रखेंगे इसमें, तो ये आएगा आपका सी बराबर के क्यू अपॉन के, क्या आएगा, ये आएगा क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, और गुना में है आपके डी माइनस के टी प्लस के टी अपॉन के एप्सिलॉन, टी अपॉन के एप्सिलॉन। ये बटे की बटे कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, और क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपकी सी की जो वैल्यू है वो आएगी आपकी ए एप्सिलॉन नॉट, ऊपर चला गया तो ये ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन के, ये नीचे क्या रहा आपका डी माइनस के टी प्लस के टी अपॉन के एप्सिलॉन। ये इसको दूसरे फॉर्मेट में इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, केवल यहाँ पर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन के डी, और यहां से मैं इन दोनों में से मैं क्या करता हूँ, टी को कॉमन ले लेता हूँ, टी को क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आपके माइनस के टी यहाँ पर कॉमन, तो यहाँ पर बचता है आपका 1 माइनस के 1 अपॉन के एप्सिलॉन। हेलो, तो ये फॉर्मूला आ जाता है आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो। तो अब इस वाले फॉर्मूले से हम पिछले जो हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता याद की थी जबकि प्लेटों के मध्य निर्वात स्थित हो, और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो, वो दोनों स्थितियां हम इस वाले फॉर्मूले से यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं स्थिति फर्स्ट सेकंड लेके आपसे कैलकुलेट करता हूँ उन मानों को। तो सबसे पहले यहाँ पर स्थिति फर्स्ट, और स्थिति फर्स्ट में आता है आपके समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य निर्वात हो, जबकि प्लेटों के मध्य निर्वात हो। तो देखिए यहाँ पर प्लेटों के मध्य निर्वात होगा तो परावैद्युत माध्यम की जो मोटाई है वो कितनी होगी, टी बराबर के 0 होगी। क्या होगी, टी बराबर के 0 होगी। और इस समीकरण को मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 6। तब समीकरण 6 से सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन के डी, और टी का मान कितना है 0 है, तो माइनस के 0 प्लस के 0 अपॉन के एप्सिलॉन आर, तो ये आ जाता है आपका ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन के स्मॉल डी। ये वही फॉर्मूला है जो हमने कैलकुलेट किया था, लेकिन इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे कौन सी वाली कंडीशन लगा के समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य निर्वात स्थित हो। तो जब निर्वात स्थित होगा तो सीधी सी बात है परावैद्युत माध्यम उपस्थित ही नहीं होगा, यानी परावैद्युत माध्यम की जो मोटाई है वो टी बराबर के क्या होगी 0 होगी। तो टी बराबर के 0 हमें क्या रखना है, समीकरण नंबर 6 में रखना है। तो इस फॉर्मूले से यदि हमें ये फॉर्मूला निकालना हो तो इस तरह से निकालेंगे, टी बराबर के 0 रखना। दूसरा जो कंडीशन है हमारी, दूसरी कंडीशन है तो सेकंड जो कंडीशन है वो ये है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो। तो जब परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा होगा तो जो परावैद्युत पट्टिका ली है हमने उसकी जो चौड़ाई है यानी कि मोटाई है वो परावैद्युत यानी कि संधारित्र की जो प्लेटें हैं उनके मध्य की जो दूरी है उसके बराबर होगी, तो स्थिति नंबर सेकंड समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो, परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो। तो इस स्थिति में
के बराबर होगा, क्योंकि आंशिक है जब तो टी डी से कम होगा, लेकिन पूर्णतः भरा है तो टी जो परावैद्युत पट्टिका की जो मोटाई है वो क्या होगी, डी के बराबर होगी। तो समीकरण 6 से समीकरण 6 में हम डी बराबर के क्या रखेंगे, सॉरी टी बराबर के क्या रखेंगे, डी रखेंगे। तो समीकरण 6 और समीकरण 6 से ये आता है आपका सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन के डी माइनस के टी की जगह डी रखेंगे, डी प्लस के डी अपॉन के एप्सिलॉन, डी अपॉन के एप्सिलॉन। तो ये आपके डी से डी कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन के डी अपॉन के एप्सिलॉन आर, और ये आ जाता है आपका ए एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, तो ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन के स्मॉल डी। तो यही फॉर्मूला हमने कल वाले जो पिछले वीडियो थे उसमें भी याद किया था, और यहाँ से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कब, डी बराबर के टी। तो हो सकता है जैसे मान के चलो आपको वो वाला मान निकालना नहीं आता है, वहां से सीधा ध्यान भूल जाते हैं, तो इस वाला यदि ये फॉर्मूला आप ये याद है मान के चलो आपको, तो इसकी सहायता से आप ये मान कैलकुलेट कर सकते हो, और इसकी सहायता से आप ये मान भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि पिछले वाले जो दोनों डेरिवेशन है वो आपको यदि ध्यान नहीं रहते हैं या याद नहीं रहते, तो इस डेरिवेशन की सहायता से आप उनको निकाल सकते हैं। एक और कंडीशन लेके मैं आपको बताता हूँ, तो स्थिति नंबर 3 लेता हूँ और स्थिति नंबर 3 क्या है आपकी, स्थिति 3 में ये ले रहा हूं कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो परावैद्युत पदार्थ है वो क्या हो, चालक क्या हो, जो परावैद्युत पदार्थ की जो पट्टिका है वो चालक पदार्थ की पट्टिका हो। तो आगे ले जाऊं मैं, यदि प्लेटों के मध्य स्मॉल टी मोटाई की धातु क्या होती है, चालक होती है, धातु या चालक की पट्टिका रखी, तब समीकरण 6 से आपके क्या आएगा, तो तब समीकरण 6 ये आपका यही है यहाँ पर, तो मैं साइड में इस तरह मान लिख देता हूँ, तो तब ये वैल्यू आती है आपकी समीकरण 6 से ही आती है सी बराबर के, क्योंकि जब चालक या धातु की पट्टिका हम रखते हैं तो चालक या धातु का जो परावैद्युता होता है एप्सिलॉन आर बराबर के वो कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो एप्सिलॉन आर की जगह हम क्या रखेंगे, इन्फिनिटी मान रखेंगे, तो ये आएगा आपका ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन के डी माइनस के टी 1 माइनस के 1 अपॉन के एप्सिलॉन आर की जगह हम क्या रखेंगे, इन्फिनिटी रखेंगे, क्योंकि धातु या चालक का जो परावैद्युता होता है वो कितना होता है, अनंत होता है। तो 1 अपॉन की इन्फिनिटी बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो क्या आएगा आपका ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन के डी माइनस के टी 1 माइनस के 0, 1 अपॉन की इन्फिनिटी बराबर कितना होता है, 0 होता है। तो ये आया आपका यहां से सॉल्व हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन के डी माइनस के टी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन के डी माइनस के टी आता है। तो ये तीन कंडीशन जो 3 स्थितियां हैं इस फॉर्मूले के द्वारा हम निकाल सकते हैं कि यदि संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो परा मध्य क्या हो, निर्वात होगा तो टी का मान क्या होगा, 0 होगा, आंशिक भरा होगा, पूर्णतः भरा होगा तो डी बराबर की क्या होगा, टी होगा। यदि धातु की पट्टिका होगी मान के चलो इनके मध्य में, तो धातु पट्टिका के लिए एप्सिलॉन आर बराबर कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तब इस स्थिति में क्या होगा, फॉर्मूला आपका ये आएगा सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट अपॉन के डी माइनस के टी। सो स्टूडेंट आज का वीडियो था ये हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करें। यदि इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करें, और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है